Now we have the next question, moving toward the part third. आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 n होना चाहिए अप टू n टर्म्स। ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। इट्स वेरी सिंपल। If you take common from all the terms 2, what you find? You are going to find out 2 अगर हमने common ले लिया उसमें से तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट और n टर्म्स में चूंकि 2n होता है यहाँ पर अब टू कॉमन निकले 2n। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 इंटू ये 2 इधर का हुआ, इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है n इंटू n + 1/2 कैंसिल, सो वी गेट n इंटू n + 1। और अगर आगे आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो यस वी स्टार्ट विद दैट वन। क्या लेते हैं, हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा सीरीज है वो है 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है टोटल। फिर ए क्या है, ए है 2 और आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस भी जो है सेकेंड टर्म 4 फर्स्ट टर्म 2 दैट इज 2। तो इसका जो Sn निकालेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a + n। देखो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ओके, फर्स्ट टर्म इसका 2 है, व्हाट शुड बी द लास्ट टर्म, तो 2 के मल्टीपल, देखो पहले में 2, दूसरे में 2 × 2, तीसरे में 2 × 3, चौथे में 2 × 4, तो nth में 2 × n, n 2n। अब इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लो तो 2 × n + 1, ये 2 कैंसिल, you will get the answer as n into n + 1। ठीक है। Now moving towards the next one, find the sum of first n odd natural number। जो आज के एक और है अगला क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट n टर्म्स है, इसमें भी इसको आपको बताना है कि ये एक्चुअली होना चाहिए n²। वैसे देखो पहला एक टर्म 1 मीन्स 1², दो टर्म 1 + 2 1 + 3 4 इज व्हाट इज 2², 3 टर्म्स 1 + 3 + 5 दैट इज 9, 3 टर्म्स 3²। इन जनरल हमें ये दिखाना है कि इट शुड बी n², ओके। तो यहाँ पर a हमारा 1 हो गया और d क्या हो गया, सेकेंड टर्म 3 - 1 दैट इज 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब n है तो हम इसको नहीं जान सकते कि क्या है, तो हम इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे n Sn n/2 2a + n - 1 × d, ये वाली फॉर्मूला हमने लगा लिया। तो क्या हो गया हमारा Sn हो गया n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 तो 2 × 1 2a + n - 1 × 2 इज द कॉमन डिफरेंस, तो 2, सो n/2 2 + 2n - 2, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा n/2 × 2n, 2 अगेन कैंसिल, सो n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n² का फॉर्मूला। अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 25 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उसका टोटल क्या होगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स 1 से 25। तो आप यहाँ पर nth का फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हो। वैसे करीब करीब ये 13 निकलेगा, तो 13 निकलेगा तो 13² 169, 1 से 25 तक का टोटल आना चाहिए। अब उसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट, ये कहाँ तक कह रहा हूँ 25। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म मालूम है 25, ठीक है, फर्स्ट टर्म मालूम है 1, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, n क्या है वो मालूम नहीं है। चलिए तो n निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, n 25 है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, n - 1 और इंटू 2 है। तो पहले क्या किया हमने 25 से -2 कर लिया, ये गायब होने के बाद यहाँ से हमने 2 नीचे ले आया, तो देखो व्हाट इज n, 12 + 1 दैट इज 30, मैंने बताया था 13 होगा। तो उसके हिसाब से
जो हमारा 1 + 3 + 5 + ... 25 है, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इज 13, सो 13 स्क्वायर 169। और ऐसे n हमारा निकल चुका है। दूसरे अल्टरनेटिव में आप जाइए तो n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 25। तो यहाँ से देखो ये आ गया 13 और ये 21, 1 + 25 इज 26, 26 2 से डिवाइड हुआ तो ये भी 30, तो 13 × 13 व्हाट? सर्टेनली इट शुड बी 169। तो दोनों हिसाब से, या तो आप सम से निकाल के या फॉर्मूला से डालोगे, तो बस ये है नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए। ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इसमें हमने जो दिया था 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7, ऑल टुगेदर इट इज 8, है ना। तो दिया हुआ है कि इफ S8 S5 + S6 in an AP, अगर sum of first 5 terms and sum of first 7 terms का sum 167 हो, साथ ही साथ एक और चीज दिया हुआ है, sum of first 10 term is 235 हो, then find the AP। तो AP को फाइंड करो। AP फाइंड करने का मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, एंड देन जो भी आपको करना है ना। अब फिर कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया कि एक्चुअली SN जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द, क्या करेंगे? लेट A be the first term, let A be the first term, D be the what? Common difference। नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो S5 + S7 167 दिया हुआ है और S10 235 दिया हुआ है। पहले S10 की बात करते हैं। S10 235 यानी 10/2 फॉर्मूला अगर यूज करें, 2A + 10 है तो 10 - 1 × D, वी डोंट नो अबाउट द D and A, 235। इस 5 को आप उधर ले जाओ तो 2A + 9D = 5 से डिवाइड करेंगे 235 है। एक्चुअली क्या है? 235। 235/5 यू विल फाइंड 47। तो ये एक आपका इक्वेशन A और D में हो गया। 2A + 9D = 47। दिस इज टेक एज 1। फिर क्या दिया? S5 + S7, S5 + S7 दिया हुआ 167। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, S5 + S7 इज 167। तो क्या हो गया? अब S5 लिखते हैं। S5 5/2, 2A + 4D, n - 1 हो गया, 5 - 1 4D। S7 7/2, 2A + 7 - 1 6D, इट इज गिवन टू 167। अब आप क्या कीजिए, इस 2 को कॉमन लेके उधर भेज दीजिए और इधर सिंप्लीफाई कीजिए। 5 2 जा 10A + 20D, फिर 7 2 जा 14A + 7 6 जा 42D = you will get 334। ये 2 उधर गया, क्या हो गया? 334। now here what we have, 24A + 62D + 62D = 334। अब देखो आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 उड़ा सकते हो। 12A + 31D = 167। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आप ध्यान रखिए क्या है, 2A + 9D, 2A + 9D = what? तो चलिए पहले यहाँ आते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन ध्यान में रखते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार फिर से कि हमारा जो इक्वेशन है 2A + 9D = 47। ओके,
plus 31D equal to 167, 2A plus 9D so what we find that 9D equal to 47. Just solve these two questions. इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो इसके लिए आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब आप 6 से इंटू करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आपका समझ लीजिए कि ये तो 12A प्लस 31D इक्वल टू 167 है ही। 6 इंटू किया 12A, 9 6 जा 54D इक्वल टू 6 7 जा 42, carry 4, 6 4 जा 282, and if you just subtract you will get from here 23D minus में equal to 12 7 it's 5 1 1. So minus 23D equal to minus 115. So certainly D equal to 5. Clear? D equal to what? 5. अब इसमें से इस इक्वेशन में उठाओ, D की वैल्यू रखो, A निकाल लो। 2A plus 9D equal to 47. 2A plus 9D equal to 47. So 2A plus 9 into 5 as D is equal to 5 अभी जस्ट हमने निकाला, तो 2A equal to 47 minus 45. You will get can say 2. So what is A? A is 1. So देखिए आपने A निकाला 1, आपने D निकाला 5, ठीक। अब आपको AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए सिंपल सा आपको ये चीज लिखना है, therefore the required AP are, पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस क्या निकाला था आपने 5, तो दूसरा टर्म 6 के बाद 11 के बाद 16, 21, 26 and so on. This is your answer. Is that clear? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP whose first term is 5 given that. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, A is 5, sum of first 4 term यानी S4 is half the next 4 terms. next 4 term का मतलब अगर हम ये कहें कि A5 से लेके A8 तक ये दिया हुआ है ना, आपको निकालना है D। अच्छा A5 से 8 दिया हुआ है, कैन आई राइट दैट अगर मैं S8 से S4 घटा लूं तो होगा कि नहीं होगा? भाई A8 क्या है, A8 है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A8 तक, और S4 क्या है A1 से लेके A4 तक। A1 से लेके A4 अगर माइनस हुआ तो यही बचेगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इस 2 को इधर ले आइए, तो ट्वाइस S4 इक्वल टू, देखिए ध्यान रखिए आपको निकालना क्या, आपको D निकालना है किसी एक AP का। AP का A दिया हुआ है 5, सो ट्वाइस S4, ये 2S4 हो गया, S8 माइनस S4, इस S4 को भी ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस S4 इक्वल टू S8।
एक ही एपी का है। अब फॉर्मूला लाते हैं, 3s4 क्या होगा, तो 4/2 2a प्लस, चूंकि 4 है 4 माइनस 1 इंटू डे इज इक्वल टू एसेट, तो s/2 फिर से 2a 7d, ये दिया हुआ है। बड़े कमाल का चीज है भाई, a की वैल्यू दी गई है 5। अब आप दोनों तरफ से तो पहले 2 को गायब कर लीजिए, फिर चाहें तो आप इस 4 को भी गायब कर सकते हैं यहाँ से, ये 2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लो दोनों तरफ। नाउ 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9d इक्वल टू, यहाँ से 2 2 जा 4a प्लस 14d, ये हो गया। यानी अगर हम 4a को इधर लाते हैं तो 2a इक्वल टू 5d हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे इधर था क्या 6a से क्या आया 4a, ठीक ना। ध्यान से देखिए, 6a माइनस 4a 14d माइनस 9d, 14d माइनस 9d, ओके। सो 2a इक्वल टू 5d, ठीक। और a क्या है 5, इस 5 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो आपका d क्या निकल आया 2, तो ये आपका आंसर है डी। ध्यान से सारे स्टेप्स को आप समझोगे, ठीक ना। मूविंग टू आस्क द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n। गिवन क्या है, गिवन क्या है ये पहले समझने का है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n and sum of first n terms Sn is n। वेरी गुड। तो आपको बताना है कि sum of first m plus n terms should be minus m plus n to show s of m plus n term, sum ये माइनस ऑफ m plus n होगा, यही आपको दिखाना है। आज का यही लास्ट क्वेश्चन होगा, आई होप। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इनका यूज करना है, यहाँ तक लाना है, ये सबको बड़े ध्यान से रखिएगा। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स m/2 2a plus m minus 1 into d is given to be m, and sum of n terms n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to m, है कि नहीं। ये दिया हुआ है, देखिए क्या किया जाए इसमें, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। देखते हैं, लेट अस ट्राई व्हाट कैन वी डू। सो पहले क्या करिए कि आप इन दोनों इक्वेशन से 2 को उठा के इधर इस तरफ को ले आइए, राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा आपको, आप ये समझो कि m इंटू 2a, m इंटू 2a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू, m था ना तो 2n हो गया, एंड n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2m। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस md इज इक्वल टू 2n, और दूसरा क्या है 2an प्लस n स्क्वायर माइनस nd 2n। अब ये जो दो इक्वेशंस है इसको आप घटा दो एक दूसरे में, फर्स्ट सेकंड घटा दो, देखो क्या हो सकता है, दिमाग लगाते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो 2am माइनस 2an एक साथ रखा, फिर ये m स्क्वायर माइनस md, उसमें से घटाते हैं n स्क्वायर माइनस nd, और दूसरे तरफ क्या था 2n माइनस 2n। पहले में 2n था और दूसरे में, देखिए पहले में क्या था 2n और दूसरे में 2n, ठीक है। अब
2a कॉमन लिया तो m माइनस n पहले, और यहाँ से अभी पहले d कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस है। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में दिया था आपको, 2n माइनस n। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ रखोगे और इन दोनों को एक साथ रखोगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 2a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ से m माइनस कॉमन लेके ये d इज इक्वल टू 2n माइनस n। अब देखो यहाँ से m माइनस m कॉमन आप ले सकते हो। देखिए 2a बचेगा, इसमें क्या होगा, m माइनस n इंटू m प्लस n, तो m प्लस n बचा और माइनस 1 बचा इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कॉमन ले, माइनस 2, तो m माइनस n, m माइनस n। थोड़ा समझिए इसमें क्या मैंने लिखा है, माइनस कॉमन लिया 2, तो m माइनस n हो गया। अब इस m माइनस n को आप काट दो, तो हो गया क्या, माइनस 2। सो व्हाट वी हैव, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d की वैल्यू हमारा माइनस 2 निकलता है। ध्यान रखिएगा इसको भी, क्या मैंने कहा है, ये जो वैल्यू है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ हमें दिखाना क्या है, m प्लस nth टर्म का सम। चलिए नाउ रेड हो गया यहाँ पर, जानबूझ के लिया मैंने। इसका फॉर्मूला तो ये होना चाहिए भाई, m प्लस n बाई 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू, यही होना चाहिए ना, यही है। अब आपको ध्यान है इसके पहले वाले स्लाइड में क्या था, इसकी वैल्यू था माइनस 2, तो ये कट के माइनस 1, तो रिजल्ट इज व्हाट, माइनस ऑफ m प्लस n, और यही हमें प्रूव करना था। तो दिस इज व्हाट द थर्ड स्लाइड, थर्ड पीपीटी ऑफ, पीपीटी कह सकते हो, वीडियो ऑन एपी, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, उम्मीद है कि आप सब